₹8 कमी की गई थी। एक बार फिर से इस मुतालिक खबर सामने ये आई है कि 16 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी की जा रही है। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी तो हुई है, लेकिन अवाम इस पर क्या कहती है और पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कितनी कमी होनी चाहिए, इस पर आज बात करेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर नामा, मैं हूँ रमनास। जमाते दोबारा आएंगे तो फिर महंगाई कहाँ जाएगी? फिर इन्ना लिल्लाह व इन्ना राजिऊन। आप किसी भी ताजर से भी पूछोगे वो भी बेचारा रो रहा होगा। कुछ भी नहीं होने वाला, 150 रुपये लीटर भी होगा तब भी कुछ नहीं होगा। तो आवाम को जो है इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। तो ₹8 पेट्रोल का रेट कम करते हैं, आवाम ठंडी हो जाए, फिर एकदम 30 रुपये 40 रुपये अप करते हैं। कोई आइटम बम है सानू मार देने पहाड़ों से जंगलों की हुकूमत करना। 25 रुपये चीज़ ज़्यादा करते हैं, बाद में 7-8 रुपये कमी करके ये खुशी वाली बात कौन सी है? 40 रुपये बढ़ा के 10 रुपये कम कर देते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है? इन्हें चाहिए कम से कम 50 रुपये से नीचे और लेके। ये तो टॉपिक ड्रामा हो रहा है ना, बड़े बड़े तोड़े, ये किसके गए, ये गरीबों के गए। सूरत हाल कुछ ऐसी सामने आई है कि जुमेरात के रोज़ गल्फ मार्केट में खाम तेल की कीमत में 92, जबकि आलमी मंडी की बात करें तो आलमी मंडी में $84 पर आ गई थी। इसके मुताबिक तो कुछ सूरत हाल यूँ बनती है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की जो कीमत है उसमें 22 रुपये, जबकि डीजल की कीमत में 20 रुपये कमी बनती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कहानी कुछ उल्टी ही सामने आ रही है। अवामी रद्द-ए-अमल इस पर क्या सामने आता है वो भी आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है जी। क्या करते हैं? रेडी लगाई। रेडी लाई। हाँ जी। मैं दोस्तों पेट्रोल की कीमत में कमी हुई 8 रुपये। हाँ तो ਕਿਹੜੀ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਵਧਣਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ? छोटे लोगों ਨੂੰ होना, बड़े लोगों को थोड़ा। कह रहे हैं कि मजीद कमी मतवक्की, कितनी कमी होनी चाहिए? कम से कम 150 ਤੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 150। हाँ जी। जब 150 था तब भी लोग कहते थे पेट्रोल बहुत महंगा है। हाँ जी, ਹੁਣ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा हाँ जी, और ਹੁਣ ਇਹ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 150 ਤੱਕ ਤੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अच्छा। ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਲਰ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਡਾਲਰ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਹੀ। अच्छा। महंगाई तो और ज़्यादा हो जा रही दिन बढ़ रही है ना, बढ़ रही है। आलमी सतह पर जो पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी हुई है ना, उसका असर हमें भी मिलना है। कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी पेट्रोल की कीमत में कमी आएगी। क्या कहेंगे इस पे, आएगी कमी? निगरान सेटअप ने अभी रिसेंटली देखा है आपने 8 रुपये कमी की है। वो तो 8 रुपये ना की होना। अच्छा। अगे उन्होंने मतलब 22 रुपये ਵਧਾਏ ਨੇ या 20 रुपये ਵਧਾਏ ਨੇ, तो 8 रुपये ना कितना को फर्क पै जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पैना। ये तो 150-200 तक आएगा तो फिर फर्क पैना। 150-200 का आएगा? हाँ, हाले तक नहीं। अच्छा, जब पेट्रोल की कीमतों में कमी होती है ना, तब हम देखते हैं कि चीज़ों में कमी नहीं होती, लेकिन जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है 30-40, तब सारी चीज़ें महंगी हो जाती हर हैं। शय महंगी हो जाती हर शय महंगी हुई है। हाँ जी। अभी देखें 8 रुपये कमी हुई है तो चीज़ें सस्ती हुई हैं। रोज़ ਅਸੀਂ जाने मार्केट, रोज़ 10 रुपये 20 रुपये पीस के रेट ਵਧਦੇ ਨੇ। अच्छा। हाँ जी, और ਗਾਹਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੰਗਦਾ। रेट रोज़ ਵਧਦੇ ਨੇ मगर ਗਾਹਕ ਘੱਟ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। अच्छा, आपने तो ये अपनी छोटी सी दुकान यहाँ पर लगाई हुई है, लेकिन जब पेट्रोल महंगा होता है तो आपको क्या परेशानी होती है? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗਾਹਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਰੇਟ ਤੇ। जाहिर सी बात है, चीज़ें पेट्रोल पे ही लेके आनी है। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। और दुकानदारी सुनो, दुकानदारी है नहीं है। अच्छा। दुकानदारी इतनी नहीं है। नहीं है। 500, 600, 1000 सेल होती है, उसमें तो हमारा अपना गुजारा नहीं होता। 500-600 में गुजारा कैसे होगा? 1000 रुपये का पता नहीं चलता। दिखा देता हूँ। अच्छा। इतने पैसे घर वालों के लिए क्या? घर वाले तो चलो लड़के चला रहे हैं सिलसिला, मगर हमारा तो नहीं ना चल रहा। काम ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बचत होगी, काम कम होगा तो कम होगी। बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से बात करते हैं। इस पर हमेशा ही हम ये लोग आवाज़ बुलंद करते हैं कि पेट्रोल की कीमत में जो है ना इजाफा हो गया है और इजाफे की वजह से आवाम परेशान है। इस बार ये खबर सामने आई कि 16 अक्टूबर से पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी मतवक्के है। आवाम क्या चाहती है, कितनी कमी होनी चाहिए, आपको मज़ीद दिखाते हैं। पेट्रोल की कीमत में 16 अक्टूबर से कमी का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन आवाम क्या चाहती है, कितनी कमी होनी चाहिए, आपको मज़ीद दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। क्या करते हैं? ये इधर डल लगाते हैं फुटपाथ पे, क्या लगाते हैं? ये चीज़ें सैतरी वगैरह। सही जा रहा है कारोबार? कारोबार बिल्कुल तबाह हाल कारोबार ही है, गरीब के लिए तो यही कारोबार है। तबाह हाल है। तबाह हाल है। मुझे ये बताएं, पेट्रोल की कीमत में कमी होने जा रही है 16 अक्टूबर से। पेट्रोल की कीमत में कमी ना करें। ये जितनी इनके इस्लामाबाद में ये इनके रहने की इमारतें हैं ना, उसको अगर बंद कर देना तो यकीन करें कि हर चीज़ नॉर्मल हो जाए।
जितना अरबों रुपया खर्चा होता है उधर महाने का, यानी का जो है जहाँ पे ये बैठ के टाइम ज़ाया करते हैं कौमी असम्बली में, उसका 1 घंटे का करोड़ों रुपए का खर्चा है। करोड़ों का? हाँ जी, 1 घंटे आवाम ने की है, आवाम के लिए लारे लपे। हाँ जी, कभी कीमत ज़्यादा कभी कम। हाँ जी, बस सारा रम पम पम, कभी कीमत ज़्यादा कभी क्या कम। बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि कितनी कमी मतवक्के है, जो आप क्या समझते हैं कितनी कमी होनी चाहिए? मैं कहता हूँ पेट्रोल 500 रुपये लीटर हो जाए, मसला हाँ 500 लीटर हो जाए, 1000 लीटर हो जाए, रोजगार तो वो लोगों को लाखों रुपए का। एक मिसाल, रोजगार मुतासिर नहीं होता। एक मिसाल है, आप पेट्रोल 20 रुपये लीटर कर दें और बंदे के पास 10 रुपये कमाने के लिए दिहाड़ी ना हो तो वो 20 रुपये कहाँ से लाएगा? पेट्रोल 500 रुपये लीटर हो जाए, रोजगार आम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ताकि ये लोगों को 500 भी आसानी से अफोर्ड कर सकें। ये क्या बात हुई है, कितना कम हो रही है? तो दलील होने वाली, अपने आप को भी करने वाली बात, जलालत वाली बातें हैं, तो बेड़ा गर्क करने वाली बातें हैं। ऐवी अपने आप को झूठे तसल्ली, ये 500 रुपये रोटी 200 की कर दे, वो लोग 50,000 दिहाड़ी भी कमान, 20,000 दिहाड़ी कमान, उन्होंने 500 की रोटी भी ना दूसरे। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास 500 भी नहीं, एक दिन में 500 भी नहीं मिल रहा। वही तो कह रहा हूँ, उनके लिए 500 की, उनके लिए आप ये पीछे शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे पंजाब के, तो उस वक्त उन्होंने 2 रुपये की रोटी कर दी, अब वज़ीर आज़म तो 20 रुपये की कर दी। ये क्या इनकी मन तक नहीं समझ आ रही है, ड्रामेबाज है ना, डुगडुगी बजाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। वो डॉक्टर साहब ने कहा था ना कि इनका बन जाते हैं। हाँ जी, वो डॉक्टर साहब ने कहा था ना कि इनका आपस में मुका है, वो 2012 में डॉक्टर साहब ने कहा था, तारुल कादी साहब ने, कि इनका आपस में मुका है। तो आपने देख लिया इनका मुकमा है, 13 जमातें इकट्ठी हो गए, एक खिलाफ आ गई। 13 जमातें दोबारा आएंगी तो फिर महंगाई कहाँ जाएगी? फिर इन्ना लिल्लाह व इन्ना राजिऊन। क्या हालात हैं इनकी? गुफ्तगू आपने सुनी है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी तरह सुनी है। असल में पेट्रोल की कमी की वजह से कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। हम लोग को जो जितने भी यहाँ पर बैठे, जितने भी दुकानदार ताजर हैं, यहाँ से कुछ भी नहीं हो सकता जब तक अब 150-120 रुपये लीटर पेट्रोल था, जब 120-130 रुपये लीटर था। अभी आवाम चीखें मार रही थी कि पेट्रोल अन्ना महंगा कर देते हैं। अवाम तो 75 साल से, जब से आज़ाद हुई तब भी अवाम चीखें मार रही थी। अवाम तो चीखें मारने के लिए, हमारी पाकिस्तान के अवाम के ऊपर खुद मुख्तियार खुद नहीं है। अभी 24 करोड़ अवाम है, तो जो 532 से 582 असेंबली हाल में जो बैठते हैं अफराद, तो हम उनका फैसला करना चाहिए। वो हमारा कर रहे हैं, हम लोग का कर रहे हैं, तो नीचे बैठ के हम लोग को सोचना चाहिए उन लोग के लिए कि हम लोग उन लोग का फैसला करें। अब वो हमारा फैसला ना करें, हम उन लोग के लिए करें। अब तो ये हम सब अवाम जितने भी यहाँ पर जो ताजर, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? आप किसी भी ताजर से भी पूछोगे, वो भी बेचारा रो रहा होगा, चाहे वो करोड़ वाला है, चाहे लाख वाला, कुछ भी है, वो भी रो रहा होगा इस वक्त। अब वो भी खुशहाल नहीं है, परेशानी। फिर भी कहते अल्लाह का लाख शुक्र, अल्लाह का लाख शुक्र कर, तो हमारा तो मज़हब में है ही है अल्लाह का लाख शुक्र अदा करना, पर इस तरह से नहीं। अच्छा, अभी आपने कहा कि पेट्रोल की जो कीमत है उसमें कमी हो या इजाफा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा ही है। लेकिन जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तब आप लोग चीखे मारते हैं। तो 5 रुपये अभी जो कमी बढ़ेगी, कितने बढ़ेगी, कितनी कम होगी? कितनी कमी? नहीं, कितनी कम से 8 रुपये कमी हुई है, तो 8 रुपये से क्या अभी 32 रुपये फिर बढ़ जाएंगे। लेकिन कह रहे हैं कि आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतों में कमी आई है, 7 रुपये बैरल देखा जा रहा है, और अब ये कह रहे हैं कि 16 अक्टूबर से मजीद कमी मतवक्की है। अगर 30-40 की कमी हो जाएगी तो क्या ही बात है? कुछ भी नहीं होने वाला। 150 रुपये लीटर भी होगा तब भी कुछ नहीं होगा। असल में होना चाहिए 100 से भी नीचे, डॉलर को नीचे जाना चाहिए, जिससे 300 से ऊपर रुपये, 300 से कुछ रुपए ऊपर ही हैं। तो इस कीमत में डॉलर के हिसाब से जा रहे हैं ये लोग। तो हमें पेट्रोल का क्या करना है? हमारा तो डॉलर से कोई ताल्लुक नहीं, डॉलर का तो इन लोग का ताल्लुक है। आपने हिसाब किताब तो बड़ा अच्छा लगाया है कि पेट्रोल की कीमत में कमी हो या इजाफा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कमी होती तो चीज़ों में कमी नहीं आती, ये क्या बात है? हमारे खून में कमी आ जाती है। हम जब मेहनत कश यहाँ पर जितने सुबह से लेकर रात तक 10-10, 12-12 घंटे, 1000 में कमाना भी बड़ा मुश्किल हो गया। 1000 रुपये कमाना बड़ा मुश्किल हो गया, और 1000 रुपये लेके भी जाए तो आटा, घी, चीनी लेता है तो वो 2 किलो आटा, 1 पाव घी या चीनी 1 पाव चीनी भी ले, 500 रुपये तो उधर गया। उसने खाना क्या, पकाना क्या? फिर वो गैस की वैसे लोड शेडिंग, वैसी लोड शेडिंग है। और अभी ये जो खबर सामने आ रही है कि 16 अक्टूबर से पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी मुतवक्की है। और बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से बात करते हैं, इनकी बात आपने सुनी है, ये कह रहे हैं पेट्रोल की कीमत में कमी हो इजाफा कोई फ़र्क नहीं पैंदा। फ़र्क क्यों नहीं पैंदा मैडम जी?
ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕਿੱਥੇ 650 ਦਾ ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ याद है सन 2003 में मेरी शादी हुई थी। मैं अपने घर पे अपनी वाइफ को ना 20 रुपए देकर जाता था और घर का खाना पक जाता में खाना बन जाता था। था। अच्छा। और अब ये वो दौर है कि मैं 3000 रुपया रोज़ घर पे देकर आ रहा हूँ और वो मुझे पता है मैंने कहाँ से कमाना है। मेरा लोडिंग का काम है, लोडिंग चिंची रिक्शा चलाता हूँ मैं। ये नहीं है कि मैं कहीं चोरी कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ। सांस जो है ना यहाँ तक बंद हुई हुई है। अभी अगर दुकानों से आपको चीज़ें मिल गई, आपने अपने रिक्शे में रख ली, करनी है काम मिल गया तो ठीक है, वरना नहीं। वरना नहीं, वरना खाली बैठ के घर जाते हैं। मुसलसल मुझे अभी 2 महीने हो गए हैं कि मैं यहाँ पे मार्केट में आ रहा हूँ और बैठ के जा रहा हूँ। ठीक है, खाली हाथ जा रहे हैं तो घर क्या लेके जा रहे हैं? कुछ भी नहीं, सिर्फ तरले तिहाड़े। बेगम कुछ नहीं कहती, बेगम लड़ती नहीं। बेगम तो लड़दी है, ਕਿਹੜੀ ਬੇਗਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲੜਨ ਤੇ ਇਹ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ। लोग तो कहते हैं मियाँ बीवी में मोहब्बत ना हो तो फिर ही लड़ाई होती है, लेकिन महंगाई ने बताया कि महंगाई से भी लड़ाई होती है। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਭਰਾ ਨਾਲ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 29 ਰੁਪਏ 30 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪਵਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 63 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪਵਾਇਆ। 64 63 65 ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। भाई भी तो आए थे भाई साहब, उनका नहीं पता आपको? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਰਕੂਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕਾਰਕੂਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਵੇਚ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬੱਤੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਤੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਏਸੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ किस्म ਦੀ परेशानी नहीं है। एसी छोड़ उनकी परेशानी क्यों होगी जब आवाम को परेशानी दी हुई है? अवाम का खून चूस रहे हैं ये। क्यों चूस रहे हैं? अवाम का खून इस तरह चूस रहे हैं। पहले कभी कहते हैं जी डेंगू मच्छर आ गया, सबसे बड़े तो डेंगू मच्छर ये खुद आप हैं अच्छा। जो अवाम का खून चूस रहे हैं। इन्हें सोचना चाहिए, इस बारे में ख्याल करना चाहिए कि यार देखिए, घर का एक छोटा सा आंगन होता है, इसमें 4 बच्चे होते हैं, उससे अपना बाप कितना प्यार करता है। हम भी इनके बच्चे हैं जो हमारे सर पर आकर ये बैठ जाते हैं। हमारे सर पे बैठ के हम लोगों का इन्होंने नहीं ख्याल करना तो किसी ने बाहर से आके करना। अल्लाह तो पहले हमारे साथ है। आपने देखा जो जलसे हो रहे हैं, आवाम जा रही बिरयानी खा रही है। झूठे बिरयानी खा के ढिड भर के घर आई जाने, बच्चे भुखे मारने ने। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਿਰਿਆਨੀ ਵੀ ਉਹ ਖਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਰੁਪਈਆ 2000 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਆਜੋ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਇਕੱਠ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2000 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਓ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਕੀ, ਉਹ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਵਾਉਣਾ है। सही गुस्सा जो है ना आपने निकाला और हुक्मरान को बताया है, हुक्मरान के मुंह पे ये आपने तमाचा मारा है। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे सामने और भी लोगों से बात करते हैं, कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत में कमी आ रही है, लेकिन जो कमी आएगी अगर हुकूमत उसमें टैक्सेस लगाएगी तो कमी जो है ना वो नहीं मिलेगी आवाम को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अच्छा, ये खबर तो सामने आई है, अभी आपने अखबार भी पढ़ते होंगे, अपने लिए कोई काम की खबर निकला है शायद उसमें से, लेकिन नहीं निकलती आवाम के मुताबिक। अच्छा, खबर सामने आई है कि पेट्रोल की कीमत में 16 अक्टूबर से कमी मतवक्की है, लेकिन अगर हुकूमत उस पर भी टैक्स लगाते तो कमी नहीं मिलेगी। जी, मैं ये समझता हूँ, देखें, सबसे पहले अवाम को जो है इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। अवाम को नज़र आ रहा है बेवकूफ़ बनाया हुआ है। 7 रुपये 8 रुपये पेट्रोल का रेट कम करते हैं, अवाम ठंडी हो जाए, फिर एकदम 30 रुपये 40 रुपये अप करते हैं। लेकिन देखें ना, अभी कमी की है, फिर से कमी करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के जो माशी हालात इस वक्त है ना, उनमें से सबसे ज़्यादा किरदार है जजिस का। मैं हैरान हूँ जजिस पे। 8-8 घंटे ड्यूटी करते हैं, एसीओ में बैठते हैं, 8-8 लाख रुपये तनख्वाहें लेते हैं, गाड़ियाँ सरकारी मिली हैं, पेट्रोल फ्री। उनकी दुनिया जन्नत बनी हुई है, उनकी दुनिया जन्नत है। पेट्रोल उनको फ्री है, सरकारी नौकर उनको मिले हुए हैं, गाड़ियाँ उनको मिली हुई हैं। ठीक है, ये बताएं कि ये खबर जो सामने आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत आलमी सतह पर भी कम हुई है। उसके मुताबिक 20 रुपये
जो है ना पेट्रोल की कीमत में कमी बनती थी, लेकिन 8 रुपए ही कमी क्यों की गई? देखें ये क्या वक्फे वक्फे से आवाम को चूना लगाया जा रहा है? सिर्फ ये अवाम को चाहते हैं कि एक मुल्क में ना अफरा तफरी पड़ जाए। अवाम जो है ना ये चोरी डकैती इनकी जिम्मेदारी ये हुक्मरान है। इन्होंने इतना का मजबूर कर दिया अवाम को कि भाई भाई को मार रहा है, चोरियाँ आम हो रही हैं और डकैतियाँ आम हो रही हैं। इसी वजह से मुल्क की हालात ख़राब हो रहे हैं, नौजवान नस्ल तबाह हो रही है सिर्फ इनकी महंगाई की वजह से। जब बेरोज़गारी होगी, लड़ाई होगी, चोरियाँ होंगी, कत्ल होंगे, फिर ये इतना ऊपर से छोटे छोटे बच्चे लोग अपने मार रहे हैं। इनको इतना ख्याल नहीं है, बेच सकते हैं उन्हें। इनको इतना ख्याल नहीं है, इनके आगे भी औलाद है, इनके भी बच्चे हैं। अल्लाह ना करे इनके बच्चे ऐसे मरे तो इनको फिर क्या महसूस इनको होगा। जो गरीब बंदे के ऊपर गुजर रहा है वो अपने बच्चे मार रहा है, और इनका भी गुनाह इन पे इनके साथ जाना है इंशाल्लाह। बेरोज़गारी के हाथों लोग अपने बच्चे मार रहे हैं, इनको ज़रा तकलीफ नहीं होती। इनके जिगर के टुकड़े नहीं है ना, जिनके जिगर के टुकड़े हैं तकलीफ तो उनको है, जो अपने हाथों से अपने जिगर के टुकड़े मार रहे हैं सिर्फ बेरोज़गारी के हाथों। जिनका बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं है, घर में राशन ले जाने के पैसे नहीं है, भूखे बच्चे वो देख नहीं सकते, वो क्या करते हैं अपनी औलाद जो है ना वो कुर्बानी अपनी औलाद की देते हैं, और इनकी आंखें नहीं खुलती है। पता नहीं किस तरह के फ़रौन बैठे हुए हैं, मैं हैरान हूँ। अब ये देखें जो सरकारी मुलाजिम है उनको गाड़ियाँ मिली हुई हैं, पेट्रोल फ्री है, उनको नौकर पेट्रोल खत्म कर दिया उनका। सुने ना, उनको यूनिट बत्ती के फ्री हैं। मुझे बताएं उनकी दुनिया जन्नत बनी हुई है, लाखों रुपए तनख्वाह है। उन्होंने करना क्या, सिर्फ कुर्सियों पे बैठ के हुक्मरानी चलानी, बस एसी में बैठ के अवाम को जलील किया, और उस गरीब बंदे को भी जलील किया जिसकी तनख्वाह 10 से 15 हज़ार है, उसको भी नहीं छोड़ा रिश्वत के तनाज़े में। वो लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला बंदा जब 25,000 वाले बंदे से रिश्वत लेगा तो इस मुल्क में क़यामत नहीं आएगी तो और क्या होगा, मुझे बताएं आप। क़यामत ही आनी है और इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर एक नौजवान भी मौजूद है जो खासा पढ़ा लिखा लग रहा है। क्या हाल है आपका? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, हमेशा आवाम ही रोती है। अभी आपने देखा यहाँ पे कितने लोग हैं जो अपनी दुख भरी कहानी सुना रहे हैं। कभी आपने किसी हुक्मरान को रोते देखा है? नहीं, उन्होंने क्यों रोना है, उनके पास पैसा ही बहुत है, उन्होंने क्या करप्शन की हुई है, उन्होंने क्यों रोना है। स्पेशल लोगों का काम है ना, जिनके पास नहीं है रोज़गारी, मजदूर बंदे का जिन्होंने डेली बेस पे लेना है, उनको ही फ़र्क पड़ना है। तो जो अमीर लोग उनको क्या फ़र्क पड़ना है। हम अब बिरयानी खा के आए हैं, पहले 500 की अब 650 हो गई जी बिरयानी। अच्छा, मुझे ये बताएंगे जब पेट्रोल की कीमत में कमी होती है तो कोई रिलीफ मिलता है आवाम को? भी नहीं रिलीफ, रात का फिर भी फ्यूल टैक्स बढ़ गया है। अच्छा। तो महंगाई भी हो रही है, डॉलर का रेट कम हो रहा है लेकिन महंगाई नहीं कम हो रही। पता नहीं ये क्या है। हुकूमत को पेट्रोल पर टैक्स लगाना चाहिए? मेरे ख्याल से तो नहीं लगाना चाहिए, कम करना चाहिए। कम करना चाहिए। 21 तारीख को नवाज शरीफ आ रहा है, देखे अब क्या होता है। अभी थोड़ा थोड़ा करके आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है ताकि किसी तरह वोट ले लिया जाए। नहीं, मेरे ख्याल से तो होगा, जो भी किया है अच्छा ही किया है, लेकिन पता नहीं क्या हुक्मरानों का अपना ही है, जो भी है वो कर रहे हैं। हुक्मरानों का अपना ही अपनी मर्जी कर रहे हैं, आवाम की मर्जी नहीं चलेगी। यहाँ पर पाकिस्तान में आवाम की मर्जी चल ही नहीं सकती है। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं आप? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ। ਮੇਰੀ 65 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਏ ਨਾ ਚ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਨਾ ਸੀ ਜਮਹੂਰੀ ਦੌਰ ਚ ਆਪਣਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁन्नत ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਇਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਾਨਤ ਫੇਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ दिन बदवा दिन रोज़ रात ਨੂੰ बत्ती देखा नहीं इतनी बड़ी तादाद जलसों में जा रही है लोगों की। जा रही हो तो वैसे ही बेवकूफ़ लोग जो जाते इधर है, मैं हम नहीं जाते। मकसद है कहते इस दफ़ा इनको वोट नहीं मिलने, समझो। ये मैं तो कहना कोई आइटम बम है सानू मार देने पहाड़ों ते जंगलों च हुकूमत करन है जी। मैनू उम्मीद है वो हाफिज़ कुरान भी है की कहते ने हाफिज़ साहब, इन्हों चाहिए कि इन्होंने सियासतदानों ਇਹਨਾਂ को पैसा खो के जिन्होंने लुटे इस मुल्क में सानू आवाम ने इतों तक पहुँचाया। वो 18-19 बिल आते हैं, मकान बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मुझे ये बताएंगे जब पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है 8 रुपए, ज़्यादा कमी नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए बेटा। उन्होंने बहुत साढ़े ना ज़्यादा समझ रखते हैं, असं तो अनपढ़ मजदूर बंदे। मुझे तो लगता है हम समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो अनपढ़ हैं। वो समझदार ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ सियासत करने बड़े काबिल तो बहुत जहीन आदमी ने, लेकिन ये आवाम ਨੂੰ मारना चाहते हैं। मैं तो कहना एटम बम ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣ आवाम तक हल निकल आएगा। ये हुकूमत करी जान, जंगलों के अपना की कहते हैं पहाड़ों तो हुकूमत करी जान है जी। तो आप चने बेच रहे हैं, सही जा रहे घर के हालात, इससे गुजारा हो रहा है? मेरी बेगम भी करती नौकरी, मैं भी करता हूँ। 8 साल की मैं 65 साल नौकरी करती हूँ। उन्हें बेचारी कड़ी को DC झग लगी है, मजदूरी बेटा मजदूरी कर, लेकिन जुल्म कर रहे हैं।
ਹੈ ਜੀ ਆਵਾਮ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ, ਐਤਕੀ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੀਡ ਲੈਣ ਆਏਗਾ ਨਾ ਵੋਟ, ਐਤਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। अच्छा ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਏ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਉੱਥੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ। ਲੋਕ ਬੜੀ ਆਵਾਮ ਬੜੀ ਭਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਲਾ ਲੈ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ज़ाहिर ਨਹੀਂ कर देना वोट। ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। बहुत ਅਸੀਂ शुक्रिया। ਤੰਗ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਹੋਏ ਆ तंग ਬੇਟਾ। आ गई है अवाम और ये समझ रहे हैं कि अभी मजीद हम जो है ना पेट्रोल की कीमत में कमी का ऐलान करेंगे तो शायद अवाम खुश हो जाए, और खुश होगी तो हमें वोट मिलेगा। लेकिन आपने इनकी गुफ्तगू सुन ली है, वो कह रहे हैं कि वोट तो कतई नहीं देना, जहर खा के मर जाएंगे लेकिन वोट नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। 16 अक्टूबर से पेट्रोल की कीमत में कमी होने जा रही है, खुशी तो हुई होगी। हाँ, ये खुशी वाली बात तो है नहीं। पहले ये 25 रुपये चीज़ ज़्यादा करते हैं, बाद में ये 7-8 रुपये कमी करके, ये खुशी वाली बात कौन सी है? हमें नहीं है ऐसी बातें, ये तो सब चोर बाजारी वाला काम। तीफा लगती होंगी ऐसी बातें, हंसी आती होगी बल्कि सुन के। सही बात है जो आप कह रहे हैं, इन पे तो हमें एतबार ही नहीं रहा। ये कहते कुछ है करते कुछ है। ये जो मरियम बीबी है वो भी ऐसे ड्रामे कर रही है जैसे लोगों को तमाशा कर रही है, बस मदारी वाला काम कर रही है। इनसे तो अल्लाह ही है, इनको हमें माफ़ कर दे, यही बेहतर है। अंदर की तरह नचा रहे हैं आवाम को डुगडुगी पे। जी सही बात है। तो इनसे यही दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ ये कमी कितनी होनी चाहिए? क्योंकि जब पेट्रोल 140 था, 150 था, 60 था, 70 था, तब भी हम लोग रोते थे इतना महंगा पेट्रोल। नहीं, ये तो नहीं, वो वक्त ठीक था, लेकिन अब ये देखो 332 रुपये का कम बेश पेट्रोल चल रहा है। तो ये तो कोई बात नहीं कि जो भी आता है वो कहता है आगे जो पीछे हुकूमत आई थी वो हमें ये बर्बादी कर गया। तो अगर आप लोगों से ये काम नहीं होता तो आप लोग हमारी जान छोड़ दें, हम तो यही कहें इनसे। तो जान छोड़ने को तैयार नहीं है, बल्कि फिर से वापस आ रहे हैं। तो यही है ना, ये बातें कुछ करते हैं, इनसे होता कुछ नहीं। हम लोग भी अच्छे नहीं हैं जो फिर इन पे एतबार कर लेते हैं। मेरा ख्याल है ये तो मेरा सरेआम ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लोगों की वक़्त ही इनकी नज़र में नहीं। बस ये जो भेड़ बकरियाँ हमें समझा हुआ है, बस ऐसे ही कर रहे हैं। ऐसे ही कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। Thank you। नाज़रीन, आपने लोगों का रद्द-ए-अमल जान लिया। जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो आवाम चीखें मारती है कि इतना महंगा पेट्रोल हो गया है, और जब कमी होती है तो सिर्फ मामूली सी कमी, इतनी सी कमी की एक तिनके के बराबर कमी की जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का। क्या करते हैं? मैं हकीम हूँ। ये पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए इलाज ढूंढा है आपने? हुक्मरानों को अल्लाह नेकी की हिदायत दें, बस यही कह सकते हैं। आवाम का सोचना चाहिए उन्हें। महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर आदमी परेशान है, कारोबार बिल्कुल माइनस है, तो उनको सोचना चाहिए इसके मतलब। मोटरसाइकिल तो आप चलाते ही हैं, मुझे ये बताएं कि पेट्रोल की कीमत में जो कमी हुई थी, कितनी कमी होनी चाहिए? बस नहीं, बहुत ज़्यादा है, अभी पेट्रोल बहुत ज़्यादा है। वो 40 रुपये बढ़ा के 10 रुपये कम कर देते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है? तो ये इसको आना चाहिए 200 रुपये 250 रुपये के करीब लीटर होना चाहिए। 16 अक्टूबर से तो कह रहे हैं मजीद कमी होगी। अगर 40-30 हो जाए कमी तो क्या ही बात है। फ़ायदा नहीं होता ना, ज़्यादा हो जाए तो बेहतर है। 40 रुपये अगर हो जाए तो बेहतर है। चलो, उसके साथ ये होगा थोड़ी सी महंगाई कमी आएगी और चीज़ें भी कुछ सस्ती हो जाएंगी। अभी जो कमी हुई है उससे चीज़ें तो सस्ती नहीं हुई हैं। नहीं, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 10 रुपये कमी करने से कोई फ़ायदा नहीं। 40-50 रुपये नीचे आए तो फिर उसका कोई फ़ायदा होगा। और घर के हालात ठीक जा रहे हैं आपके? बस महंगाई में भी नॉर्मल है, बस बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। बहुत मुश्किल है, घर का किचन चलाना बहुत मुश्किल हो गया। कितनी कमी कितनी होनी चाहिए पेट्रोल में? क्या चाहते हैं? 50 100 कितनी कमी? 250 के करीब होना चाहिए पेट्रोल बस। 250 के करीब होगा अगर पेट्रोल, तो फिर वोट मेरे ख्याल से पक्का नवाज शरीफ का है। मैं शुरू से ही मुस्लिम लीगी हूँ, हमेशा नवाज शरीफ को वोट दिया है। अच्छा, हाँ ऐसा जी। क्यों? क्या किया नवाज शरीफ साहब ने? नवाज शरीफ ने बहुत से काम किए हैं। सड़कें बनाई हैं? जहाँ सड़क बनती है वहाँ पे यूनिवर्सिटी भी बनती है, कॉलेज भी बनता है, सब कुछ बनता है। तो उसने जो काम किए हैं उसके दौर में महंगाई बहुत कम थी। लेकिन जो बनाए हैं इदारे, क्या उसमें लोगों को सहूलतें मिल रही हैं? सरकारी हॉस्पिटल में सहूलतें मिली हैं कभी? सरकारी किसी इदारे में कोई सहूलत ही नहीं है, जहाँ भी चले जाएं यही हाल है। आप कह रहे हैं कि उन्होंने बड़े इदारे बनाए हैं, सहूलतें मिली हैं। जरूर किए हैं, सड़कें बनाई हैं, ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर किया, पेट्रोल को कंट्रोल किया। चीनी 55 रुपये थी, आटा 35 ट्रैफिक का निज़ाम
हैं? देखा आपने कभी लाहौर की ट्रैफिक का निज़ाम? अगर ये ना बनता तो आप पाँव रखने की जगह ना होती। अगर वो ये मेट्रो ना बनाता, ऑरेंज ट्रेन ना बनाता, ये सड़कें पुल वगैरह ना बनता, तो जो हालात हैं तो वो आपको पैदल चलना मुश्किल हो जाता। इतनी बड़ी मोहब्बत है आपको नवाज शरीफ से, इतनी बेगम से मोहब्बत है? बेगम से भी है, नवाज शरीफ से भी है। ज़्यादा मुझे लगता है नवाज शरीफ साहब से ही, तभी वोट अभी तक उनके लिए रखा हुआ है। मैंने हमेशा उन्हीं को वोट दिया है। वो सही है, वो ईमानदार लीडर है। वो उसने काम करके दिखाया, महंगाई को कंट्रोल करके दिखाया, दहशतगर्दी को ख़त्म करके दिखाया, उसने काम करके दिखाया है। उनके भाई से मोहब्बत नहीं है शहबाज शरीफ साहब से? बात है, पार्टी तो एक ही है ना जी। वो तो इतनी महंगाई कर गए हैं। वो उनके बस में कुछ नहीं था। जो कुछ किया IMF को अपने हाथ काट के दे दिया उसने। वो पॉलिसी वो बना के गया, इन बेचारों तो मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। लेकिन हमने देखा है कि डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो फिर क्या होता, क्या हालात होते हैं। ये हो सकता है इससे भी कहीं ज़्यादा महंगाई होती है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जायज़ है, लेकिन मुझे ये बताएं कि जब चेयरमैन PDA के दौर में महंगाई थी तब सड़कों पर एहतजाज नहीं होता था? हुक्मरान कहते नहीं थे इतना महंगा पेट्रोल? तब महंगा था पेट्रोल या अब महंगा है? जब नवाज शरीफ ने छोड़ा था वो 100 के करीब छोड़ा था, ठीक। इसने आके तो 240-50 रुपये तक ये भी ले गया था। डॉलर उसने 100 पे छोड़ा था, इसके दौर में 270 रुपये तक का डॉलर चला गया के दौर में। का कोई काम तो बताए ना, उसने किया क्या है? सोए लोगों को ज़हन ख़राब किए, बच्चों के ज़हन ख़राब किए, उनको सड़कों पर एहतजाज की, वो सियासत की है उसने अच्छी सियासत की नहीं है। अच्छी सियासत नहीं की है। मशवरा जो है ना वो सामने आ चुका है। बहुत शुक्रिया। इनकी जानिब से मशवरा दिया जा रहा है कि हुक्मरानों को चाहिए कि महंगाई को कम करें, पेट्रोल की कीमत में कमी हो, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि वोट जो है ना वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब को देना है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने बहुत से काम किए हैं, सड़कें बनाई हैं, मेट्रो बनाई है, ट्रैफिक के निज़ाम को कंट्रोल किया, लेकिन हम देख रहे हैं मौजूदा हालात में से कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का क्या करम। कर रहे हैं यहाँ मार्केट में? ये हम रिपेयरिंग का काम करवाने के लिए आए हैं। अच्छा जी जी, बाइक ख़राब हो गई थी क्या? रिपेयरिंग का, UPs का। करवाने आए हैं। मुझे ये बताएं कि पेट्रोल तो लगा के ही आए हैं ना यहाँ पर? जी जी, पेट्रोल में जो कमी हुई है मामूली सी कमी हुई, इतनी ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि 26 रुपये उन्होंने भराया है, 26 और 8 रुपये कम किए हैं। अभी डॉलर इतना ज़्यादा नीचे आया है, इन्हें चाहिए कि ज़्यादा लोग वहाँ को रिलीज दें। करीबन 50 रुपये नीचे आया है, तो इनको ज़्यादा पेट्रोल और ख़ास करके लाइट पे गौर करना चाहिए। लाइट के यूनिट जोन है ना वो इतने ज़्यादा आते हैं, बिल इतना ज़्यादा आगे से आ रहा है, वो इन्हें कम करना चाहिए। अच्छा, कह रहे हैं 16 अक्टूबर से मज़ीद कमी मतवक्के है। जी, ये भी हमें सुनने को आ रहा है। उम्मीद है कि अच्छा ज़्यादा रिलीज खबर यही शाया हुई है आवाम के लिए। हाँ जी, कि ज़्यादा उम्मीद है कि डॉलर इतना नीचे आया, आलमी मार्केट में भी पेट्रोल नीचे आया है काफ़ी ज़्यादा। इन्हें चाहिए कम से कम 50 रुपये से नीचे और लेके आए पेट्रोल। मार्केट में तो जो पेट्रोल नीचे आया है उसके मुताबिक तो 20-22 रुपये कमी होनी चाहिए पेट्रोल की कीमत ज़्यादा होनी चाहिए, 50 रुपये से कम होनी चाहिए। से क्यों कमी कर रहे हैं? क्योंकि ये ज़्यादा ट्रस्ट लेना चाहते हैं और ज़्यादा पैसे अपने क्या खजाने में जमा करते हैं, इसलिए ये थोड़ा थोड़ा कम करते हैं, बढ़ाने के लिए इन्हें ज़्यादा बढ़ाते हैं। जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, खास तौर पर आम तबके को आपकी नज़र में? मोटरसाइकिल चलाने की जो है, जिनकी सवारी एक ही है मोटरसाइकिल की, छोटे आदमी के लिए उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। छोटे कारोबार ज़्यादा मुतासर होते हैं। बड़ा तो फोर्ड जो अमीर तरीन है वो तो फोल्ड कर लेता है। उम्मीद है इंशाल्लाह ये 15 अक्टूबर को कह रहे हैं कि पेट्रोल ज़्यादा 16 कह रहे हैं। हाँ 16 को, वही 15 को रात को ज़्यादा उम्मीद है कि काम करें और वहाँ को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज दें। और काफ़ी ये आप कह रहे हैं कि स्मगलिंग दूसरी चीज़ें काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं। एक और चीज़ भी है कि हुक्मरान या हुकूमत अगर टैक्स ना लगाए तो फिर मज़ीद कमी हो सकती है, लेकिन ये हर बार टैक्स लगा के पेट्रोल की कीमत में कमी करते हैं। हाँ, टैक्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं और आपको पता है कि छोटे जो है आदमी वही टैक्स देता है, बड़ा तो कोई भी नहीं देता। वो तो अपने थोड़ी सी क्या कहते हैं रिश्वत लगा के अपना टैक्स और दूसरी चीज़ें को कंट्रोल करके छुपा लेते हैं, वो निकल जाते हैं। पेट्रोल की कीमत में जब इजाफा होता है तो उसमें भी टैक्स कमी हो, उसमें भी टैक्स लगाया जाता है। क्या पेट्रोल पे टैक्स लगाना ज़रूरी है? ये देखें ना, हर चीज़ पे लगा देते हैं। वापटा के यूनिट का रेट लेता है और उसके अलावा जो है ना इतने ज़्यादा टैक्स हैं कि जो 35 रुपये 33 रुपये यूनिट भरना चाहिए वही 50 से ऊपर जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक आपने है। वो खबर नहीं सुनी कि 16 अक्टूबर से पेट्रोल की कीमत में कमी हो रही है? माशाल्लाह की है, उनकी मेहरबानी है। 8 रुपये छोड़ा है, बढ़ाने में तो कितनी कमी होने जा रही है 16 अक्टूबर? मैं वही कहने लगा हूँ, जब बढ़ाना था 26 रुपये किया, अभी उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे। अब ये फिर खुशखबरी दी है, पेट्रोल कम कर दिया, बिजली का रेट बढ़ा दिया। ये कल ही बताया, अभी हम अभी संभल भी नहीं सके। अब बिजली के बिल आने शुरू हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे।
आपकी तो इतनी उम्र हो गई है, मैं तो अभी बच्ची हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है लॉजिक क्या है। लॉजिक क्या है कि एक चीज़ कम हो रही है, दूसरी चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ कम हो रही है, तीसरी चीज़ बढ़ रही है। कि उनका अपना दिमाग कोई नहीं, पीछे से जो उन्हें रिपीट मिलता है वो कर गुजरते हैं। उन्हें पब्लिक का कोई शौक नहीं है कि इनको क्या मिलना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। निचले वाले के तबके का क्या हाल है जो बिल नहीं दे सकते। पेट्रोल तो फिर है मुनासिब बंदे कर रहे हैं ना, बिजली का हर घर में लगा हुआ है, हर घर के मीटर पर लगा हुआ है, वो मीटर का चलना है। हम तो समझते हैं जो वाइट कॉलर का तबका है ना बड़ा खुशहाल है। वाइट कलर ऊपर वाले एक क्लास जो है वो बड़ा खुशहाल है, बी वाला बेचारा पिस गया, परचून वाला जिसे कहते हैं मिडिल क्लास, उनके पास कुछ नहीं है, जो था खा पी लिया। खुदा ये लेके जा रहे हैं घर के लिए, ये अस्पताल को गिफ्ट करना है लैपटॉप, वो डायलिसिस सेंटर है उसकी पर्चियाँ निकालते हैं। हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं, अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नाम पर। बस। क्या बात है, सरकारी हॉस्पिटल बने हैं लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं किसी किस्म की सहूलतें नहीं ये हमारा जो है, है ना- लेकिन आप क्या बात है। अल शेख हॉस्पिटल है, 1900 रजिस्टर है लाहौर में, शेख बरादरी, वहाँ पे हम फ्री कर रहे हैं सारी कर रहे हैं। चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़िम, बड़ा मान था जिन पर, वही बेईमान निकले। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि सही जा रहा है काम? अल्लाह का करम है, शुक्र अल्लाह का। कितने सालों से कर रहे हैं काम? मुझे 36 साल हो गए। 36 साल? जी जी, 36 साल से लड्डू बेचे ने? 36 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ और यही मेरा अड्डा है 36 साल से। 36 सालों से? हाँ जी, 36 सालों में कभी देखे कि पेट्रोल बड़ा सस्ता हुआ हो? हाँ जी, हमारे दौर में बड़ा सस्ता था पेट्रोल। कितना? तो उस टाइम पे 50-60 रुपये था और अपना पूरा लाहौर घूमते थे, पेट्रोल नहीं ख़त्म होता था। नहीं खत्म होता था, रिश्तेदार भी खुश रहते थे। रिश्तेदार भी, बच्चे भी खुश होते थे, सैल करते थे इसके ऊपर। अब ये है कि अब हम नहीं सैल कर सकते, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। पेट्रोल के बारे में हम सोचते हैं कि ये हमारा 400 रुपये 300 रुपये का पेट्रोल लगता है रोज़ाना का। सिर्फ क्या है, अकबरी मंडी जाना है, इधर सौदे लेके आने हैं, तो इसलिए जो है ना पेट्रोल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पेट्रोल तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और हम देखते हैं कि जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है ना तो अशे खरनोश में भी इजाफा हो जाता है, चाहे वो इसमें पकौड़ियाँ हो, चने हो या फिर ये लड्डू हो। देखें ये जो है ना, ये पेट्रोल के सिर पे सारे कारोबार हैं। अब देखें ना, एक ट्रक आता है लाहौर से बाहर से, ठीक है, उसमें होता है 50,000 रुपये का माल। वो जब यहाँ पे होता है उसका पेट्रोल का जो खर्चा होता है ना, वो हमसे पूरा करना है ना उन्होंने, तो इसके ऊपर आवाम से पूरा करना है सब कुछ। आवाम से पूरा करना है ना। अब ये देखें, एक चीज़ ये है, ये हम 10 रुपये का पहले बेचते थे, इस टाइम पे ये 80 रुपये का बारे में नहीं है। यानी आप भी वही करती हैं, जब हुक्मरान चीज़ महंगी करती है तो आवाम को मजबूरन अपनी चीज़ें महंगी करनी पड़ती हैं। वो आवाम को तो इसलिए महंगी करनी पड़ती है ना, पीछे से सौदे महंगे मिलते हैं। जब सौदे महंगे मिलेंगे तो दुकानदार पास से तो नहीं डालेगा, उसने तो जो है ना अपने इस पर डालना है ना, कस्टमर पे डालना है, सौदे पे डालना है, ठीक है ना, फिर जाके गाड़ी चलती है, वरना गाड़ी नहीं चल सकती। हाँ जी, तो इसलिए कहते हैं कि महंगाई के ऊपर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं हमारे, माशाल्लाह। आपके नवाज शरीफ? हमारे नवाज शरीफ आ रहे हैं, पंजाब के नवाज शरीफ आ रहे हैं, शेर दिल आ रहा है वो लाहौर का, ठीक है। क्या बात है, अन्नी वफा। मैं कहना जी, और नवाज शरीफ आएगा तो हुकूमत का तुहानू मज़ा फिर आएगा, आवाम को फिर मज़ा आएगा। ये सारे चोर कट्ठे बैठे इन्हें, ऐसे हमारे क्या चोर क्यों साहब पहले आए ने, वो आगे उन्होंने 550 रुपये क्यों कर देता। नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने 140 पे छोड़ के गए थे। अब मुझे बतलाएं ना, सारे सौदे जो महंगे हैं वो इसी वजह से महंगे ना, ये सारे चोर इकट्ठे हुए हुए हैं। महंगा आवाम का कोई नहीं सोच रहा इस टाइम पे, आवाम का तो कोई नहीं सोच रहा। मैं सिर्फ आपसे एक मिसाल के तौर पे पूछना चाहती हूँ, जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो चीज़ों में भी इजाफा होता है, ठीक है, और जब पेट्रोल की कीमतों में कमी होती है तो आप अपनी चीज़ों में कमी करते हैं? देखिए, सौदा जो है ना, अव्वल तो पहली बात है कि जो भी हुकूमत आएगी ना वो पीछे नहीं जाएगी, वो आगे जाएगी, तो कमी कैसे हो सकती है मुझे बताएं, कमी नहीं होगी। अब देखें ना, मैं इलेक्शन पे खड़ा होता हूँ, इलेक्शन पे जब खड़ा होऊंगा ना मैं करोड़ों रुपए खर्च करता हूँ, ठीक है। वो करोड़ों रुपए जो हम खर्च करते हैं ना, पहले हम वो करोड़ों रुपए पूरा करेंगे, उसके बाद आवाम की तरफ सोचेंगे। इलेक्शन में खड़े हुए कभी आप? नहीं, इलेक्शन में खड़ा नहीं, लेकिन मैं इलेक्शन के अपने इलाके का नायब सदर भी रह चुका हूँ। अच्छा, वहाँ के लोग खुश थे आपसे? जी बिल्कुल खुश थे, क्योंकि मैं हक की बात करता था, चाहे वो कोई भी हो, मुखालफ हो या सज्जन हो, लेकिन मैं हक की बात करता। छोड़ दी? वो इसलिए छोड़ दिया, जब हुकूमतों का तुम्हें पता है कोई आ रही है कोई जा रही है, इससे बेहतर बाइकाट कर दो। भट्टो साहब के दौर में हम सबसे आगे बढ़ के हमने हिस्सा लिया,
उनकी जो तारीख चली है उससे बेहतर तारीख कोई नहीं चली जितना इनकलाब आया इसके अंदर, ठीक है। यूँ सियासतदान जो था वो भट्टो साहब थे, जो असल सियासतदान था वो भट्टो साहब थे। भट्टो साहब ने अवाम के लिए सोचा था। देखे ना, किसी को ये नहीं पता था सऊदी अरब हम कैसे जाते हैं। भट्टो साहब ने अवाम को जब सऊदी अरब भेजा है, वहाँ से पैसा सरमाया आना शुरू हुआ है, हर घर के अंदर खुशहाली पैदा हुई है। जब आपके घर में खुशहाली है? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, खुशहाली हो भी है इतनी महंगाई के बावजूद। महंगाई के साथ ही चलना पड़ेगा ना। किसी टाइम पे हम ये बारे में सोचते हैं आज बिल कैसे जमा कराएं, किसी से उधार पर करते हैं। बेगम को खर्चा कैसे देना है? बेगम को कैसे खर्चा देना, ठीक है ना। रोज़ाना जो लड़ाई होती है इस बात के ऊपर कि आज आपने खर्चा नहीं दिया, हांडी कैसे पकेगी। हांडी जो मामूली जो है ना 1500 रुपये 1000 रुपये से कम हांडी नहीं पक रही है। ऐसी सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया आपके, इन्होंने भी बता दिया कि जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो ये अपनी चीज़ों में वही इजाफा रखते हैं, जब लेकिन कमी होती है तो चीज़ों में कमी नहीं होती। लड्डू फिर भी तो 50 रुपये का भी मिल रहा है। और भी लोगों से बात करते हैं उनके इस मुतालिक क्या कहना है। और बढ़ती महंगाई के साथ साथ जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तब आवाम चीखती है, लेकिन जब कमी होती है तब आवाम क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? बहुत दुआ है, शुक्र अल्लाह का, बस खिलाफ। बेहतरीन है? बेहतरीन तो कोई भी नहीं है। अच्छा बेड़ा गर्क ही हो रहा है, हर आवाम का बेड़ा गर्क हो रहा है। अच्छा। कोई आवाम खुश नहीं हैगी, कोई आवाम खुश नहीं हैगी। हर आवाम ही रोई जा रही है, बड़े से लेके छोटे तक रोई जा रही है। बिल बहुत ज़्यादा आ गए, महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर बंदा ही रोई जा रहा है। क्या करे बंदा, कोई समझ ही नहीं लगती भी। आप अगर मेरी जगह भी होएंगी, आप अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आपके अगर हालात ख़राब होते हैं, बताओ, मैं भी आपकी जगह ही हूँ। मैं एक बात कर रहा हूँ, अगर आपके हालात ख़राब होंगे आप क्या कहेंगे? आप शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को क्या प्यार करेंगे, गालियाँ निकालेंगे? गालियाँ निकालेंगे ना। तो इस तरह जो है ना आवाम गालियाँ निकाल रही है उनको। मगर जो नवाज शरीफ होते हैं ना, हालात बहुत अच्छे थे, बेहतर थे, पेट्रोल भी कम था, सारा कुछ कम था। हम लोग चीख रहे थे, इन्होंने मौका नहीं दिया, इन्होंने मौका नहीं दिया, इन्होंने मौका नहीं दिया। अगर मौका देते हैं ना, हो सकता है मुल्क के हालात बहुत बेहतर हो जाए, बहुत बेहतर हो जाए, मगर इन्होंने ख्याल ही नहीं किया। ये कहते हैं हम अब देखें अरब रुपया कमा के ले गए, लुट के ले गए, आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। हर आवाम रोई जा रही है, हर गरीब आदमी रोई जा रहा है, अमीर से ले गए गरीब जरिए ने वो रोई जा रहे। बिल इतने इतने लंबे बिल आ गए। अब बिल दें, वो घर का खर्चा पूरा करें। मुझे ये बताएं, घर का खर्चा भी नहीं पूरा हो सकता, बिल बहुत ज़्यादा हो गए। अब बंदा क्या करे, मजबूरी है, बर्दाश्त करना पड़ रहा है। 16 अक्टूबर से पेट्रोल की कीमत में कमी होने जा रही है, पता है आपको? नहीं, देखें मेरी बात सुन, डॉलर का रेट भी जो है ना ये खुद करवा रहे हैं, ऑटोमेटिक ये खुद काम करवा रहे हैं। ये गवर्नमेंट जो है ना ये खुद करवा रहे हैं। चलो यार आवाम खुश हो जाए तो थोड़ा सा आवाम खुश हो जाए। ये आवाम खुश नहीं हो रही, आवाम अंदर से रो रही है, आवाम अंदर से रो रही है। आवाम ने क्या खुश होना है? ये अगर आप ये कर रहे हैं, ये इन्होंने फिर ऑटोमेटिक वही काम कर लेना है, अपनी हरकतों पर ही आ जाना। इन्होंने फिर अपनी हरकतों पे फिर आ जाना है। इन्होंने ये ऐसे जैसे आवाम को जो है ना आवाम को थोड़ा सा खुश कर रहे हैं, ये थोड़ा सा आवाम को खुश कर रहे हैं। अब ये इन्होंने 8 रुपए कमी करके खुश की है। हाँ जी, इन्होंने खुश की है। महंगाई से इन्होंने आवाम को मार दिया है, ठीक है। अब महंगाई जो है ना ये कम कर रहे हैं। ये चलो याद है आवाम जरिए ना ये खुश हो जाए, ये दंद निकालन, ये सारा कुछ करान, ये खुश हो रहे हैं, आवाम खुश हो रही है। आवाम को क्या पता है, इन्होंने फिर बेड़ा गर्क कर देना, नीचे आ जाना, फिर इन्होंने डॉलर का रेट फिर ऊपर हो जाना, फिर महंगाई ऊपर हो जाएगी, फिर कौन पूछेगा इनको? मुझे ये बताएं। ये सब एक ड्रामा है, आवाम को पागल बनाया जा रहा है। वो जो दवाई लेने गए हुए हैं वो ठीक हो गया, सुना आज उनकी फिर कोई तबीयत खराब हो गई है। तबीयत खराब हो गई, ये ड्रामेबाजी है ना, ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं ये लोग। ये आवाम से सारी रोंदी भी है। आवाम ये देखो ना, ये गरीब आदमी रेहड़ी वाला 1000 रुपया 1500 रुपया कमा के लेके जाता है, उसकी बेगम कहेगी जी मुझे पैसे ज़्यादा दे, ये कहाँ से देगा? ये चोरी तो नहीं करेगा ना मैं चोरी करूँगा, ना ये भाई चोरी करेगा। आप अपनी बेगम को पूरे पैसे देते हैं? नहीं, हालात भला क्या हुआ है, पैसे पूरे की बात ना करें। कमाई जो है ना होगी तो हम आगे से खर्चा करेंगे। बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए हैं, सोर्स ऑफ इनकम कम होता जा रहा है, और इनकी अजीबो गरीब ही हमारे मुल्क का हाल इन्होंने किया हुआ है। जो डॉलर सस्ता हो गया, हमें क्या फ़ायदा हो रहा है डॉलर के होने से?
तो मुझे लगा आप ही परेशान हैं, यहाँ पे तो सारे परेशान हैं। ये ना हर बंदा परेशान है ना, ये हर बंदा ही परेशान है। ये तो टोपी ड्रामा हो रहा है ना, ये टोपी ड्रामा हो रहा है। अब आम को थोड़ा ये खुश कर दिया, फिर वो आम को नीचे गिरा दिया। यार क्या हो रहा है, ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं ये लोग। ये आम खुश नहीं है कि अब ये सुबह के 9 बजे के आए हैं, ये 10 बजे 11 बजे दुकानें खोल रहे हैं। इनका कोई गाहक आता है मोबाइल लेने के लिए, वो कहेगा जी कितने का, वो ये कहेंगे जी इतने का। गाहक कहेगा जी अच्छा जी मैं मार्केट से फिर के आता हूँ, चेक करके आता हूँ। जहाँ पे सस्ता होगा गाहक ने वहाँ पे खरीदना है ना। अब ये देखो ना, वहाँ से ही लेना है ना। अब तो सारा कुछ बेड़ा गर्क हो रहा है, फिर टोपी ड्रामा है, ये सारा टोपी ड्रामा है अवाम को खुश करने। हमारी भी वाम जो है ना, हमारी भी वाम थोड़ी सी गलत है, पागल है, बेवकूफ है। अवाम गलत है। अवाम पागल नहीं है, ये जाहिल अवाम है, इनको शऊर आना नहीं है। देखे तालीम भी नहीं है। जहाँ पे बिरयानी हो गया ना, वहाँ कहते हैं जी बिरयानी खानी है। हाँ, वो मरियम का जलसा नहीं हुआ, वो रफ़ीक ताडर का जलसा नहीं हुआ, वो अभी भी लोग खाने पे टूट पड़े हैं। वो कहता है आपको खाने का इंतजाम किया हुआ है। ये कौम वो एक बिरयानी के प्लेट के पीछे ना एक वोट अपना भेज देती है या इनके। हाँ, ये बिरयानी के भूखे, ये वहाँ बिरयानी की भूखी है। लानत ऐसी बिरयानी पे, और अपने घर में पका के खाओ, अपने घर में पका के खाओ, फिर पता चले। ये तो सिर्फ कहते हैं जी शेर ते लानत ऐसे शेर थे। इन्होंने तुर्की बनाना था, पेरिस बनाना था, इसको तो नाइजीरिया से भी बदतर करते जा रहे हैं। पेट्रोल महंगा है जी, ये सस्ता कर दिया, महंगा कर दिया, ये पागल बनाया हुआ है। पेट्रोल करें ना 150 रुपये पे, करें ना लाएं 150 रुपये पे। 150 तो तब भी हम चीखे मारते थे। हम नहीं मारते थे, ये वो पटवारी मारते थे। ये जो शेर करते थे ना, अब उनकी पूछल पे पाँव आया हुआ ना, अभी वो भी चीखे मार रहे हैं। जब बिल बढ़े हैं, जब 150 था ना, तब भी ये रो रहे थे। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह खुश थे, बड़े अच्छे हालात थे। 2018-17 तक बेहतरीन हालात थे, कारोबार रूज पे, मेरा कारोबार बड़ा अच्छा था। अब कारोबार अब नहीं है। अब लोगों के पास घर के खर्चे पूरे करें कि मोबाइल लें या मार्केट से आके ये शौक पूरे करें। लोग ना अपनी वो करना भूल गए हैं। हमारा ये पाकिस्तान ना 75 साल से टेढ़े का टेढ़ा ही हो रहा है, कोई अच्छाई नहीं आ रही। इंडिया भी हमारे साथ आज़ाद हुआ है, आज वो अपने मुल्क की तरक्की के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, और हमारे इधर आटा चीनी दालें इसके पीछे जलील हो रहे हैं हम लोग। और जो हमारे हुक्मरान हैं याशियाँ कर रहे हैं, लंदन में बैठे हुए हैं। बैठे हुए हैं कि आप आज वापस भी आ रहे हैं? नहीं, वो वापस आए ना अपने लंदन के फ्लैट। ये जो शेर के जो है ना पटवारी, ये कहते हैं ना वो अपने फ्लैट बेचे, अपने वो रेस्टोरेंट बेचे, अपने क्लब जुआ खाने जो खोले हुए हैं वो बेच के जो पाकिस्तान का बिल्कुल सही कह रहे हैं। लाए ना इनको, कहे सामने आए, ये क्यों नहीं आते, ये तरक्की करें ना, ये क्यों नहीं तरक्की कर रहे हैं। जो बड़े बड़े जो बोरे हैं, ये जो बड़े बड़े बोरे ये कमा के लेके जा रहे हैं, अपने अपने घरों में लेके जा रहे हैं। बड़े बड़े तोड़े ये किसके गए, ये गरीबों के गए, इनके गए। ये गरीब खड़े, ये बिल के पैसे, ये राशन के पैसे, ये बोरे भर गए ना। दरदारी साहब का खाना खराब होवे, काखना गालियां भी खा रहे हैं। ये दरदारी साहब ये का पैसे दे, ये अब दरदारी जो है ना, नोट डाल के ना, 1 मिनट, नोट डाल के ना ये नवाज शरीफ को दे रहे हैं, नवाज शरीफ उसको दे रहे हैं, दरदारी साहब उसको दे रहे हैं। आपस में लड़ते भी हैं। ये आपस में लड़ रहे हैं, आपस में ये दर्शन कर रहे हैं, ये खा पी रहे, एक जैसे खा पी रहे, मुजरा सुन रहे, ये गाने सुन रहे, क्लबों में जा रहे, डांस कर रहे। लानत ऐसी बात। मुझे ये बताएं कि 16 अक्टूबर को कितनी कमी होनी चाहिए पेट्रोल की कीमत? ये देखो कितनी कमी? बहुत कमी होनी चाहिए। इधर देख के बताएं। ये कमी होनी चाहिए। तकरीबन जो 100 रुपये की चीज़ है ना, ये 50 रुपये की होनी चाहिए। जो 200 रुपये की चीज़ है, ये होनी चाहिए 100 रुपये की चीज़। जो 500 रुपये की चीज़ है, 200 की होनी चाहिए, 200 रुपये की होनी चाहिए। ठीक है, ये तो सिर्फ लुटी जा रहे हैं। ये जो ये वाम खड़ी है ना, ये वाम। अच्छा, कैमरे में दिखाए जरा, अगर यहाँ पे अवाम जो मुंतजिर है, ये चारे गरीब आदमी है, ये रो रहे, ये गरीब है, ये इनका बिल आ रहा है, ये रो रहे, ये कौन है? ये गरीब आदमी सारे ही है। कैमरा मैन अगर दिखाए तो किस तरह यहाँ पर अवाम मौजूद है, और अवाम की जानिब से एक ही जो है ना पुकार है कि महंगाई को किसी तरह कम किया जाए महंगाई कम किया जाए, बिल्कुल कम करना चाहिए। ठीक है, ये जितने भी बंदे हैं ना, ये गवर्नमेंट के बंदे हैं ना, ये भी रो रहे चारे, ये भी गवर्नमेंट के भी बंदे रो रहे हैं। ये जो पुलिस वाले जो भी है। दिहाड़ी मिल गई आपको? मुझे मैंने 1000 रुपया ही कमाया बस। सुबह का 9 बजे का है, 1000 रुपया कमाया। ये 1000 रुपया कमाया, मैंने कोई लाखों रुपया नहीं कमाया। ये लो
ये 1000 रुपया कमाया है, ये 1000 रुपया, ये लाखों रुपया मैंने नहीं कमाया। मैंने अपने घर में ये बोरे नहीं लेके जाने, ये सिर्फ राशन लेके जाना है 1000 रुपये का, ठीक है। दूध आना है, चीनी आनी है, आटा आना है, सारा कुछ आना है। मैंने कोई बोरे घर में नहीं लेके जाने, ये बोरे घर में लेके जा रहे अपना, ये गरीबों का खून चूसी जा रहे हैं। खून चूसे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। गरीब है ही खून चुसवाने के लिए पाकिस्तान में, और क्या है? गरीबों के खून चूसना। सब ये पीटीआई के हैं, ये सब ये पीडीएम को गंदा है। एक मिनट, ये मजा ना स्वाद, ये वो आपकी बहन खड़ी है। नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ। लोटे हैं, बाद में ये नून लीग को वोट डालते हैं यही लोग। बहुत शुक्रिया जी आपका। आपने देख लिया आवाम को किस कदर महंगाई का सामना है, और हर बार यही कहा जाता है कि पेट्रोल की कीमत में जो है ना वो कमी होगी, लेकिन कमी जो होती है वो सिर्फ मामूली सी कमी होती है। इस बार देखते हैं कि 16 अक्टूबर का जो ऐलान किया गया है कि 16 अक्टूबर को पेट्रोल की कीमत में कमी होने जा रही है, कितनी कमी होती है, आवाम क्या चाहती है कि किस कदर कमी आनी चाहिए। आवाम की जानिब से तो एक ही कहा जा रहा है कि 150 या 100 तक जो है ना पेट्रोल की कीमत में कमी हो जानी चाहिए, लेकिन हम अगले प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे किस कदर पेट्रोल की कीमत में कमी आती है और अवामी रद्द-ए-अमल क्या सामने आएगा वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।